चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, हमारी मुल्क में हर सीट में और गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे हो, यहाँ पर चोर ही बन के चौकीदार बैठे हैं। यहाँ पर निरहु जब यहाँ का सांसद ना बनल रहना तो गीत गवले रहना, श्री माने आप लोग का वोट यदि पाएंगे, जमन के हुकिया नहीं करके दिखाएंगे। आ जीत गईला जहिया तू पाए गईला कुर्सी, आ धोती कुर्ता ऊपर लहराए लेहला जरसी, आ योजना का पैसा कुल खाए गईला संसद जी, आ बन के बाहर रुपया दिखाए गईला संसद जी। हाँ। शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ मारेगा। और संविधान वो किताब है, जो जितना जल्दी पढ़ लेगा उतना ही जल्दी सरकार के हलक से अपने अधिकार को छीन लेगा। अभी हम आजमगढ़ में हैं और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीलम है। लगातार सोशल मीडिया पे वायरल रहती हैं और सामने लोकसभा का चुनाव है। आजमगढ़ चुनावी चर्चा अगर मैं बात करूं तो आजमगढ़ हमेशा चर्चा में रहता है। एक तरफ दिनेश लाल यादव और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव जी। 2022 में दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र एक साथ चुनाव लड़े थे, जिसमें धर्मेंद्र यादव हार चुके थे और दिनेश लाल यादव सांसद बन चुके थे। फिर से एक बार मुकाबला हुआ है धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल उर्फ निरहु जी का। क्या इस बार किसकी सीट होगी, किसकी सत्ता होगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और नीलम हमारे साथ अभी नीलम जी हैं, वो काफ़ी वायरल भी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये बताइए, लोकसभा का चुनाव सामने है और आप काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल चल रही थी। आपका एक गाना काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा था। सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं पहले वो गाना सुनाइए। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मोदी जी लगातार आपके ऊपर कहीं ना कहीं तंज कस रही हैं। फिलहाल अभी और कुछ इनसे बातचीत करेंगे आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर। निरहु जी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में मेरी जीत कुछ ना भैया, सुनिए। हैं, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, हमारी मुल्क में हर सीट में और गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे हो, यहाँ पर चोर ही बन के चौकीदार बैठे हैं, यहाँ पर चोर ही बन के चौकीदार बैठे हैं। सबका साथ सबका विकास कहने वाले मोदी जी क्या गरीबों के बीच में कभी आते हैं ना, या आए थे तो क्या सौगात देकर गए हैं आजमगढ़ को? कुछ ना सौगात दे के गए हम। हाँ, कह तो रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए आजमगढ़ को सौगात देकर गए हैं, जिसमें आजमगढ़ का विकास होगा। हम लोग बहुत दुखी थे भैया, बहुत परेशान हैं। हाँ, बहुत एकदम। किस बात को लेकर परेशान है? इतने बढ़िया आपके सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं और इतने बढ़िया आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी। सब बहुत घटिया है, क्यों बढ़िया ना है, क्यों ना बढ़िया, सब बहुत घटिया हैं, क्यों ना बढ़िया है। घटिया कैसे कह सकती हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं ये। अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं सबको अपना परिवार मानते हैं। 140 करोड़ जनता को कहते हैं ये मेरा परिवार है। तो सुनिए भैया, अगर परिवार मानने इतना मोदी या जोगी हमने कमाया है अपने बहन लोगन का, तो काहे ना हमने जमीनिया छोड़ देता, काहे लिखित दे देता कि तो लोगों की जमीन पर ना एयरपोर्ट बनाई। अब
अगर आपके जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा है तो उसका मुआवजा मिल रहा है, उसका पैसा मिल रहा है आपको? हम लोगों के ना चाहिए मुआवजा, हम लोगों आपके के ना विकास के लिए है सारी काम कर रहे हैं मोदी जी। ना चाहिए भैया, उनकर कुछ ना चाहिए। हम लोग जितना में उतना में खुश है, हमने कमाए खा ले जी खा ले जाए, वो हमने के बर्बाद मत कर। हमने 10 साल में ये देश कहाँ था, आज कहाँ पर है, आपको पता है? कहाँ पर आप है? देख रही हैं कि महंगाई की अगर आप बात करती हैं तो लोग कहते हैं महंगाई चरम सीमा पे है। अगर महंगाई चरम सीमा पे है तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लोग पैसा भी कमा रहे हैं, सैलरी भी बढ़ रही है, तमाम चीजें तो उपलब्ध हैं। लड़का पढ़ लिख के बैठल हवा, गोबर फेंकत हवा, गिट्टी ढोवत हवा, कमर रोजगार देले हवा, रोजगार नहीं मिला है, कुछ ना विकास नहीं हो रहा है ना, कुछ 2000 रुपए सम्मान निधि, गांव में जो है उज्ज्वला योजना, आवास योजना, तमाम योजनाएं तो दे रहे हैं, पढ़ने की सुविधा भी बच्चों के लिए दे रहे हैं। कहाँ कह रही हैं आप नहीं हो रहा है? कुछ ना दे। पेपर लीक हुआ था, उसमें भी एग्जाम होगा 6 महीने के अंदर, ये भी तो फैसला हुआ है। पता ना होई कि ना होई, क्यों नहीं होगा, सरकार ने कहा तो होगा ही। कुछ ना होई। सरकार तो बहुत दावा कैले, झूठा बहुत दावा कैले, बाकी कैले कुछ नहीं। निरहू जी कहते हैं कि अगर आजमगढ़ का विकास है तो निरहू के पीछे पीछे चलेंगे लोग। अरे निरहू से वोटवा दे जीत जाए तब भी कसवा करी है निरहू ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी का नाम बदल लीजिए, इस बार समाजवादी पार्टी नहीं परिवारवादी पार्टी रख लीजिए, क्योंकि इस बार मेरी सरकार के निरहू जी कह रहे हैं। कत्ता ना होई, क्यों नहीं होगा? ना होई। मार सबका जियरा खुश कर देले निरहू जी सरकार हो जाता मैं ना, एकदम ना। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 400 के पार, जितनी भी सीटें 400 के पार हम जीत रहे हैं। अरे ऐसे बेईमानिया से जब जीते क्या, बेईमानिया करे क्या? अरे वोट जब ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकला है तो घोटाला है। ईवीएम मशीन में घोटाला कैसे हुआ, आपने कहीं देखा या आपने किसी को आपको बताया, या आप फिर मोबाइल पे देख करके सिर्फ अफवाह फैला रहे? ना, अफवाह ना फैलाते, सही में हकीकत बात है, अफवाह में ना के फैलावत है। ये सही है। मारा बटन टीपा पे तो जाई कमलवा, बटन टीपा पे जाई कमलवा पे, तो यो कहूं तुगा तब तू जीतबे कर, बेईमानी से जीत, ओई मशीनिया में फिट करवा देले हम। हां, बेईमानी से जीते और का बेईमानी से बैलेट पेपर से वोट करावे। बहन जी कहते हैं बैलेट पेपर से वोट करावे के काहे ना तुगा बात बनत हम। बहन जी तो कह रही हैं कि जो है कि बसपा किसी का सपोर्ट नहीं लेगी, किसी का साथ नहीं लेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कहाँ से लड़ेगी? कितने लोग हैं उसके पास? हैं? कितने लोग हैं बहन जी के पास? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। बहन जी के पास कितने लोग हैं, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, पता है आपको? हमको नहीं पता है। किस मुद्दे पर बहन जी चुनाव लड़ेंगी? फिर उनका ना कोई सत्ता है, ना शासन है, ना कुछ ना है, काफी जो है पंचवर्षीय में है भी नहीं, सत्ता में है भी नहीं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? कहाँ से मुख्यमंत्री भइल रहनी था? उस वक्त लोगों का जोर था, शोर था, उस वक्त चल रहा था। पर इस वक्त अगर बहन जी को देखा जाए तो बहन जी सत्ता में नहीं है। यहू समय जोर है, शोर है, यहू समय चल जाई है, यहू समय जीत जाई है। दिल्ली का जौन मुकुट है उनके सर पर बैठ जाई। बहन जी के सर पे दिल्ली का मुकुट लगेगा, ये आप लोगों का दावा है? दावा है भैया, ध्यान से सुनिएगा, ये नीलम जी हैं और लगातार कह रही हैं कि इस बार बहन जी के सर पर वो ताज सजेगा, जिस ताज के लिए तमाम लोग अपनी अपनी सत्ता यानी अपनी अपनी रोटी को सेकने में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार किसकी सरकार और किसकी सत्ता, किसके सर पर ताज होगा और किसके सर पर ताज नहीं होगा। हार का माला किसके सर में होगा, यानी कौन पहनेगा, और जीत का मुकुट किसके सर पे होगा, ये बताइए। दिनेश लाल यादव सांसद आपके यहाँ से हैं, क्या कहिएगा फिर उनको? का कही वन है जीता था के वोटवा ना दे जीती है कहाँ से? पर दावा तो कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे हम उनको वहाँ से हरा देंगे, चाहे वो गढ़ हो या और कहीं से चुनाव लड़े। बेईमानी से हरा के हरा दी है। बेईमानी तो आजकल बेईमानियत चलत ही है, झूठ से बेईमानी चलत ही है। बेईमानी किस बात की? अगर 2022 लोकसभा को देखे तो 2022 में धर्मेंद्र यादव जी उनके सामने चुनाव लड़े थे और हार का माला पहनकर चले गए थे, और फिर से धर्मेंद्र यादव जी और दिनेश लाल यादव निरहू जी का सामना हुआ है। अब देखना ये होगा कि जीत का माला किसके सर पे होगा। जब बेईमानियां करे रही तो जीती जाइए बाबू। हाँ, जब बेईमानियां करे रही तो जीती जाइए। बेईमानी की बात से हमें नहीं समझ में आ रहा है कि बेईमानी कौन करता है। अब बेईमानी आप कौन करता है? मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी करती है, या कोई और करता है? यह लोग कराला, जेकर जेकर नौवा लेहला सब कराला। और का दिनेश लाल यादव जी कभी कभी गाना भी गाते हैं उस विकास के विषय में, कुछ पता है आपको? थोड़ा 2 लाइन सुनाइए। अभी गाना आपने गाया था, काफी तेजी से वायरल भी चल रहा था। निरहू जब यहाँ का सांसद ना बनल रहना तो गीत गवले रहना
श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, जवन के हुकिया नहीं करके दिखाएंगे। आ जीत गईला जहिया तू पाए गईला कुर्सी, आ धोती कुर्ता ऊपर लहराए लहला जरसी, आ योजना का पैसा कुल खाए गईला संसद जी, आ बन के बाहर रुपया दिखाए गईला संसद जी। हाँ। निरहू जी ध्यान से सुनिएगा, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू लगातार आपको कहीं न कहीं गाने के माध्यम से आपको बता रही हैं। 1 मिनट रुकिएगा, जाइएगा मत, तमाम सवाल हैं, थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। दिनेश लाल यादव जी कहीं न कहीं आपके ऊपर तंज कस रही हैं, आपके सरकार के ऊपर तंज कस रही हैं, तमाम सवाल थे। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी आजमगढ़ में? देखा जाए भैया, बताइए बाद के। हाँ भाई देखा जाए, ठीक है। नहीं ये बताइए नीलम जी, रुकिए देखिए, काफ़ी समय हमने आपके लिए दिया है, थोड़ा सा कष्ट करिए, हमारे लिए ज़्यादा नहीं, 2 मिनट समय दीजिए। ये बताइए इस बार खिरिया के बाग में काफ़ी समय से जो है कि धरना हो रहा है, यहाँ कोई सरकार या कोई शासन प्रशासन, यहाँ के सांसद विधायक कोई आया है? न पक्ष का कोई है न विपक्ष का कोई नहीं, कोई खिरिया के बाग में अभी तक नहीं आया। हाँ हाँ, न किसी को वोट देंगे इस तरह, जब तक हमको हमारे बाग में कोई नहीं आएगा हम लिखित लेकर कि हाँ कि आपके लोगों की जमीन पर एयरपोर्ट नहीं बनेगा, तब तक सब धरना देंगे, बैठेंगे वही। हाँ, ये बताइए इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आजमगढ़ में बन जाता है, तो अगर गांव में कहीं भी अगर चर्चा होती है तो लोग चर्चा करेंगे कि आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उस पे आप लोगों का एक गर्व महसूस होगा कि हमारे यहाँ एक एयरपोर्ट है। चुप रहता भैया, कान का गर्व महसूस हुई, किसानों के उजाड़ के गर्व महसूस हुई। किसानों को सुविधा तो दे रहा है ना सरकार। जब ये मनैया न रही, ये मनई देखबा न करी कवन एयरपोर्ट बना का ना बनल है तो का जाई। हाँ, ये बताइए, अच्छा ये जो संविधान है, बाबा साहब का जो संविधान है, इस सरकार में क्या संविधान का हनन हो रहा है? संविधान का हनन हो रहा है? हाँ। कैसे हो रहा है? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है? मोदी जी, जोगी जी संविधान के किताब के थुआ से नहीं चल रहे हैं, वो अपने मनमानी कर रहे हैं। हाँ, अभी आप बाबा जी के संविधान के ऊपर एक उनका गीत था, एक लाइन था, थोड़ा सा सुनाइए। अभी आपने गाया था, हमने देखा था। ये भैया, शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ मारेगा। और संविधान वो किताब है जो जितना जल्दी पढ़ लेगा उतना ही जल्दी सरकार के हलक से अपने अधिकार को छीन लेगा। वाह 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 वाह, ये नीलम जी हैं। अभी हम खेत में हैं आजमगढ़, आपको बता दूं खिरिया के बाग जहाँ पे धरना होता है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और लगातार इनसे बातचीत करने का प्रयास किया। खेत में मुलाकात हुई, खेत में हम इनसे बातचीत किए। बोली ना बोली। चलिए, अभी नीलम जी से बातचीत की है इस सरकार के ऊपर, सरकार की कमियों को लेकर कहीं न कहीं ये उजागर की। अब फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं? ये 10 तारीख को मोदी जी आए थे आजमगढ़ के लिए, सौगात देकर गए हैं। सौगात से फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं? वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।